चंदन जी और साथ में MP सिंह जी भी। ये नॉकआउट मिथ मार्शल आर्ट्स में मैं पहली बार आया हूँ। चंदन जी तो पिछले कुछ समय से MP सिंह जी आते जाते रहे हैं। इनसे जब पहली बारी मुलाकात हुई तो मेरे घर पर आप आए ना, तो मेरी 1.5 आवर 1.5 घंटे हमारी आपसे बातचीत हुई। दोबारा फिर हमारे जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ गए, वहाँ भी आपसे बातचीत थी, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हकीकत ये है, मैं आध्यात्म से पूरी तरह से जुड़ गया हूँ। और आध्यात्म क्या है कि आज मेरा टॉपिक वैसे था, मेरा यूट्यूब पे आने वाला था, अरुण अनियान महतो महियान, ये विषय वस्तु है आज की, जो मैं आज अपना बोलने वाला था। तो वो समय यहाँ पर है, चलो आपके सामने बोल देता हूँ। तो ये क्या है, अणु से लेकर बृहत तक ये परमात्मा का ही, ईश्वर जगदीश्वर परमात्मा ही चेतना रूप में विद्यमान है। तो प्रार्थना क्या है मेरी, ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। ये विश्वरूप है। जब अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन किए और एक रोमकूप में सारा विश्व, सारी अनंत कोटि ब्रह्मांड को उन्होंने दिखाया, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो अणु से लेके बृहत तक, सूक्ष्म से लेके बृहत तक, सूक्ष्म, ये परमात्मा ही विद्यमान है। आत्मा, परमात्मा, मन। आत्मा क्या है, हम जितने सब बैठे हैं सब समोहम सर्वभूतेषु। परमात्मा कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न दोषे अस्ति न प्रिया। परमात्मा कहते हैं मेरे लिए सब समान हैं, न मेरा कोई अप्रिय है न कोई प्रिय है। तो ये है परमात्मा। परमात्मा कौन है? नारायण जगदीश स्वयं श्री कृष्ण हैं। और 5252 वर्ष पहले उनका प्राकट्य हुआ था। स्वयं स्वरूप उन्होंने रचा था अपना। परमात्मा योनियों में नहीं आते हैं, लेकिन सब में विद्यमान हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रकट होते हैं, हम लोग आते हैं योनियों में, अन्नम पिंडम थावरम जंगमम, परमात्मा नहीं आते हैं। लेकिन ईश्वरः सर्वभूतेषु सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। सब जितने बैठे हुए हैं, सबके अंदर में, सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान हैं। आप और परमात्मा के लिए सब बराबर हैं। इसका मतलब परम पिता परमात्मा कौन हो गए? परम ईश्वर जगदीश्वर कौन है? परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण नारायण। वो सहस्त्र नाम से आप जान सकते हैं। ये तो प्राकट्य हुआ था 5 या 252 साल पहले। और जब 83 ईयर्स की, जब 83 साल की उम्र थी, तब अर्जुन को उपदेश दिया था। दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव, उसके बीच में। तो यहाँ का थोड़ा सा प्रकरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर ने अपने जब विश्व रूप दिखाया है, एक रोम जो है ना, कितने रोम हैं, 72,000 तो कोशिकाएं हमारी और यहाँ पर विद्यमान हैं। तो कैसे परमात्मा को जानें, कैसे उनसे जुड़ें, इस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। परमात्मा सबके अंदर है। वो चेतना रूप में है। वो चेतना न स्त्री है न पुरुष है। वो चेतना आपसे, वो चेतना, तेरी मेरी चेतना तो एक है, व्यापक है। वासुदेवाय, वासुदेवाय यानी से कृष्ण आए। ये जो कृष्ण की चेतना है, तेरी मेरी चेतना, सब एक है। ये इसका समझ लीजिएगा। एक है, नित्य है, अखंड है, अक्षर है, अक्षय है, अविनाशी है। सामने मेरे महात्मा बुद्ध का फोटो है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मैंने भी अविनाशी पद प्राप्त कर लिया है। पूर्व में
अनेकों महर्षियों ने, ऋषियों ने भी प्राप्त किया था। ये महात्मा बुद्ध का पढ़ लेना कहीं पर है, लिखा हुआ है। अविनाशी, अविनाशी क्या है? अविनाशी पद, वो चेतना, अविनाशी चेतना कभी घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा सब में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग हमारा यथा वृत्ति तथा जठरम, वैसी यतो धर्म ततो जय, जैसे हम अपना कर्म करते हैं वैसे ही हमको जठर मिल जाता है। वैसे ही मन, तृष्णा और इच्छाएं हैं, इच्छा सहित दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा, आत्मा तो एक है, पूरी सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विदिते, कृष्ण ही ईश्वर हैं, समझ लो। अब इसमें हमारे दूसरे धर्म के भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे धर्म तो अभी कोई 2500 साल, कोई 3000, 4000, कोई 1400, कोई 1500, इस तरह से धर्म बने। मानव निर्मित धर्म है। परमात्मा ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। आप सब जो उस वक्त भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि धर्म की परिभाषाएं बदल गई थी, धर्म अपधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो रही थी, तब कहा था उन्होंने यदा यदाय धर्मस्य, सब लोग जानते हैं, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अब अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। और एक साथ में और कह दिया प्रणताराय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय बिना संभवामि युगे युगे। तो एक बात स्पष्ट है कि मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। जब धर्म की हानि हो जाती है, अब धर्म बढ़ता है, तो मैं अपने स्वरूप को स्वयं रचता हूँ। वो स्वरूप स्वयं कृष्ण का स्वरूप था। 5252 साल हो गए स्वरूप रचा था, तो माँ के पेट में नहीं आए थे। मतलब कि वो सब में होते हुए, चेतना रूप में सब में विद्यमान होते हुए, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर हैं, सब में हैं, और उनमें दोष भी नहीं लगता। वो चेतना, ईश्वर की चेतना में दोष भी नहीं लगता। दोष तो हम आपस में खुद यहाँ बने हुए हैं, एक दूसरे को, यानी राग द्वेष वैर भाव छल कपट ये सब चल रहा है। कामनाएं, ये कामनाएं, अब ईश्वर को प्राप्त करना है तो कैसे करें? अब जैसे मैंने थोड़े से समय, अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति, समझ लो सब लोग, अल्प समय में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर ही जगा सकते हैं। सब माताएं बहनें बच्चे, 8 साल से छोटे बच्चों को तो समझ नहीं है। गुरुकुल में 8 साल के बच्चे 8 से ले 18-20 साल तक में सब कुछ ये चेतना का पूर्ण ज्ञान करा दिया जाता था। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, चेतना आत्मा परमात्मा। और जब उसके बाद में जब अर्थोपार्जन करते तो उसमें दोष भी नहीं लगता था। धर्म की पढ़ाई 25 साल तक सब कुछ हो जाता था। धर्म अर्थ, जब अर्थ की कमाई करते थे दोष नहीं लगता था, कामनाएं पूरी करते थे 75 साल तक। उसके बाद में फिर मोक्ष मुक्ति परमात्मा का नाम लेने का ये होता था। आज भी 100 साल की उम्र हो सकती है, कम हो गई है, बशर्ते कि परमात्मा को हम धारण करें। परमात्मा कहते हैं स्वयं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद भक्तो, मनमना भव मद भक्त, मत मना भव, मेरे मन वाला हो, अर्जुन को कहा था। तो मेरे मन वाला होंगे, यानी मुझे नमस्कार करो, मुझे भजो। कैसे भजो? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, इससे श्रेष्ठ यज्ञ अगर कोई कहाँ है वो पंडित, नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में कृष्ण ने स्वयं गीता में, गीता ये रखी हुई इसमें देख लेना, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप का है, जप यज्ञ है। जप कैसे करें? जब से हमने जन्म लिया है तब से अब तक एक ध्वनि निकल रही है। ध्वनि क्या है? सो हम। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते, ये अटूट है। अटूट ध्वनि में ये सो हम, परमात्मा कहते हैं मैं वही हूँ। सो हम, सहा माने वह है, अहम माने मैं, यह है ना सो हम। तो सो हम, इस तरह से ध्वनि, अटूट ध्वनि, जब तक इसमें शरीर में, ये शरीर क्या है? ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर चेतना रूप में परमात्मा यहाँ बैठे हुए हैं। अब उन्हें कैसे प्राप्त करें? तो प्राप्त करने का तरीका बता रहा हूँ, सब हर एक कोई कर सकता है। 8 साल से 20 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बूढ़े माताएं बहनें सब।
चेतना बता दी, तो चेतना स्त्री है ना पुरुष है, चेतना तो एक है, नित्य अखंड है। हम सूत्रे मणि गनाई, इस सूत्र की माला है ना, ये देखिए आप, ये सूत्र है, ये चेतना है, इसी में अनंत कोटि ब्रह्मांड लटके, उसी में हम लोग सब के सब जैसी प्रवृत्ति तथा जठरम, जैसी वृत्ति बन जाती है, जैसे काम करते हैं अपने को मैं कुछ है नहीं, मैं कुछ है नहीं, थोड़े समय का खेल है, ये शरीर चला जाएगा। पंचभूत को मिले, छित जल पावक गगन समीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सब समाप्त हो जाएंगे, और मन सहित और जो तृष्णा, जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो आपकी हैं, उससे दूसरे में प्रवेश हो जाओगे, दूसरे शरीर में। दूसरे शरीर भी ये देख लीजिए, ये सब इस तरह से है। ये चेतना, ये परमात्मा की चेतना है, हम सब इसी में हैं, यही खेल हो रहा है। तो हमें परमात्मा तक हम आए किस लिए? परमात्मा ने बड़ा अहोभाग्य, हम सब लोग इसमें मनुष्य योनि में आ गए। हमको परमात्मा का नाम लेना चाहिए। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जपो में यज्ञ, तो क्या मन मना भव मद भक्तो। परमात्मा कहते मेरा नाम लो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा नाम लो, मेरा ही ध्यान करो। मेरा नाम क्या है? परमात्मा का नाम। उन्होंने कहा ओम का जप करो, ओम का जप करो और ध्यान करो। ओम 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 कृष्ण, ओम नहीं आता तो कृष्ण, कृष्ण इसी में। ये श्वास है, श्वास में ही आपने ओम 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 ओम, ये सांस प्रश्वास में कैसे पहले प्राणायाम करें आप। प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण का आयाम 6 चक्र हैं। मूलाधार, मूल से, नाभि से चाहिए, मूल से ले स्वादिष्ठान नाभि का, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र, उसके बाद विशुद्ध चक्र, और ये कंठ में, ये अपना आज्ञा चक्र, कंठ के ऊपर ये 6 चक्र हैं। इन चक्रों में ही अपने सबसे पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण की शुद्धि, प्राण की वृद्धि और आय की वृद्धि। सबसे पहले तन शुद्ध, मन शुद्ध, तन स्वस्थ, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो परमात्मा का नाम आएगा। मन शुद्ध कैसे होगा? परमात्मा का नाम लेने से होगा। परमात्मा का नाम कैसे लें, कैसे भजें? इसी में ये महाप्राण योग, ये ध्वनि है, अटूट ध्वनि है, इसी में परमात्मा का नाम डाल लेना है, परमात्मा का नाम लेना है। कृष्ण सहस्त्र नाम है, कोई में नाम किसी युक्ति ले लो, परमात्मा गुरु से, किसी गुरु से पूछ लो, नहीं तो गीता में लिखा हुआ है ओम का जप करो और मेरा ध्यान करो। मेरा मतलब परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा साफ साफ कह दिया, दोबारा फिर दोहराता हूँ, ईश्वरा सर्वभूतेषु सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। कैसे प्राप्त करोगे? अनन्या चिंत्यन्तो माम, ये जना परशुपास थे, अहम त्वाम सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सब पाप से मुक्त कर दूंगा, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, बशर्ते कि मेरा नाम लो। अनन्य भाव से श्रद्धावान, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, आधी अधूरी श्रद्धा से परमात्मा नहीं मिलते। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा परमात्मा को प्राप्त करने की, वरना यहीं जठर से चले जाएंगे, दूसरे में प्रवेश हो जाएंगे, आप फिर 84 में घूमते रहेंगे। 84 लाख हैं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक अपने टॉपिक में दिया था, 84 लाख का वर्णन किया था कि 84 लाख योनियाँ हैं क्या। तो परमात्मा का नाम इसी में, परमात्मा का ओम, कृष्ण, जो नाम आपको आते हों, यही महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं। 400 जन्म लगे थे इनको, 400 जन्म का खुद स्वयं कहा उन्होंने, 400 जन्म बार मुझे अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है। तो ऐसे आप भी, और कहते जो भक्त जैसे भजता है मैं भी वैसे भजता हूँ, और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा का नाम लेना तो शुरू करें, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी नहीं। वहीं से परमात्मा, अगर दूसरा जठर भी नहीं पहुँच पाते वहाँ पर, तो दूसरे जन्म में वहीं से आप ऊपर उठ जाओगे। परमात्मा, ये इसका आशय ये हुआ। जरा पानी ले लें थोड़ा सा। तो परमात्मा का मैंने बताया, प्राणायाम करें, समझ लो, कभी दोबारा कभी आएंगे तो बता दे। परमात्मा जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करते हैं। ये जितने भी हमारे आचार्य हैं, बुद्ध भेद हो रहा है बताते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, सहज तरीके से बताओ। प्राणायाम करते हैं, प्राण में स्पाइनल मेरुदंड सीधा करके बैठ जाओ, चाहे कुर्सी बैठ जाओ, चाहे कैसे बैठ जाओ, सहज सुखासन में बैठ जाइए। मेरुदंड, पिछली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसको मेरुदंड बोलते हैं, इसको आप सीधा करके बैठ जाइए। गहरी सांस लेते हैं 1 से 13 तक,
और फिर 1 से 13 तक यहाँ से शुरुआत करें, 100 तक ले जा सकते हैं। 1.5 मिनट में लगभग होगा, सांस चलेगी आपकी, लेकिन आधा मिनट तक पहुँचाने में 75 पौना मिनट तक ले जाने में कोई कठिनाई नहीं, 50 तक ले जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाएं। 1 से 13 नीचे मूल आधार से लेके स्वादिष्ठान, और उसके बाद जब आगे आती ये आपका ब्रह्म तालु आता है। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। चेतना मतलब आत्मा, 7 अवस्थाएं हैं। 7 तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जो हम सारे संसारी लोग इसमें हैं, इससे ऊपर निकल नहीं पाते हैं। इससे ऊपर क्या है? तुर्य में, जैसे कि यहाँ से महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम लेना शुरू किया था, वहीं से आपने शुरू करना है। गुरु से युक्ति ले लो, ये युक्ति इसमें लिखी हुई है, परमात्मा ने स्वयं दे दिया। ओम का जाप करो तो ओम इसी में डाल लो, ओम 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 ओम। ये तो हो गया ध्यान का। लेकिन जब वो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में ओम 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 करके आप 13 तक ले गए, फिर ओम ओम करके ये भी कर सकते हैं, वरना सीधे ओम या सो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, गिनती से भी कर सकते हैं। लेकिन एक एक क्षण बहुत ही इसको अमूल्य है। एक एक क्षण, एक एक शब्द, समय निकला चला जा रहा है। इस अमूल्य समय को नष्ट ना करें। समय रूपी धन जितना परमात्मा का नाम लेने में लगाएंगे, 1000 गुना आपको मिलना है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, शुक्रवार आज है, मैं शुरुआत बता रहा हूँ। आगे ऐसा योग आ रहा है, 1 अक्टूबर को पड़ेगा। बृहस्पति दिन है, गुरु का भी दिन है, और पुरुषोत्तम पूर्णिमा है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम है कौन? जगन्नाथ, जगदीश्वर स्वयं श्री कृष्ण हैं पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम का माह चल रहा है, 18 सितंबर से चला है और 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 1 अक्टूबर को पूर्णिमा पड़ रही है, गुरुवार है, गुरु पूर्णिमा, गुरु का दिन, गुरु गोविंद दोनों का दिन है, कृपा बरसने वाली है। जो कुछ भी करोगे, धर्म कर्म जो कर लोगे, दुगना पुण्य मिलने वाला है। परमात्मा का जितना नाम ले लोगे, नाम आपको इतना अद्भुत लाभ देने वाला है। गुरु पूर्णिमा वाला, वो पूर्णिमा वाला दिन भूलना नहीं है। और ये सारे महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले लेंगे, तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है अकाल मृत्यु का, इससे भी आपका छुटकारा मिलेगा। परमात्मा कृपा करेंगे, क्योंकि प्रकृति कुरूप हो गई है, कुरूप हो गई है, तो कुरूप से अनुकूल होना। परमात्मा दयालु हैं, आपके अंदर है। तो चेतना को जागृत करना, ध्यान, नाम लेना और ध्यान करना, इसके अलावा परमात्मा को मिलने का कोई तरीका है नहीं। समझ लो, माताएं, बच्चे सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। और मुझसे कभी बुलाएंगे, सहज साधना में बिल्कुल सहज रूप से, इतनी 1 गिलास पानी पीते इतना ही समय लगेगा ये बताने में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो प्राणायाम करें, ध्यान करें, और परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और ऊपर से जड़, ये देखिए, परमात्मा सगुण हैं, निर्गुण भी हैं। निर्गुण तो हैं, वो चेतनावान हैं, दिखती नहीं है। चेतना दिखती नहीं ना, चेतना। और सगुण ये है कि सगुण, ये शरीर में हम लोग हैं, सब पे। सगुण में परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय में। तो हृदय में जागृत करना है, चेतना को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यतीत, भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना। तो वहाँ तक पहुँचने में ये करेंगे कैसे? नित्य सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। सुबह की प्रातः बेला, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः बेला में उठने का कोशिश करें। दिल्ली में मैंने देखा कि 6 बजे 8 बजे तक सोते हैं। कोशिश करें, 21 दिन में ये बॉडी हमारी उसको जज्ब कर लेती है। 21 दिन में प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, नहीं तो 4 महीने लगते हैं। 1-1 मिनट, 6 बजे जो जागने वाले हैं, 1-1 मिनट पीछे चलें तो 1 महीने में आधा घंटा, नहीं 5.5, फिर आधा घंटा अगले महीने में। 4 बजे उठने का प्रैक्टिस कर लिया तो इसी में सब कुछ कर लेंगे आप। 4 बजे, 3:30 बजे का। और सोना भी गुड़ाकेश, ये भी आपको, अर्जुन को गुड़ाकेश उन्होंने कहा रहा परमात्मा ने, मतलब निंद्रा पर भी काबू हो जाता है। जो 7-8 घंटे आमतौर पर सोने का होता है, इसको 6 घंटे, 6.5 घंटे, 5.5 तक भी ला सकते हैं, और कतई कोई शरीर हमको जज्ब कर लेगा। तो ये सुबह दोपहर तो कोई आजकल परमात्मा का नाम ही नहीं लेता है, परमात्मा कोई नहीं लेता है। 12 बजे स्वयं श्री कृष्ण, सारी देवी संपद, जितनी सृष्टि को चलाने वाली शक्तियां हैं, देवी संपद हमारी चेतना में ही हैं।
कहीं बाहर नहीं है, हमारी चेतना में समझ लो आप लोग। इस चेतना में कैसे जागृत करें? तो जागृत करने का तरीका यही है कि हमें परमात्मा का नाम लेना है। सुबह दोपहर में सिर्फ नाम श्रवण ही कर लें, परमात्मा का नाम श्रवण कर लें। नाम श्रवण कैसे किया जाता है? ये सांस चल रही, हमारी सांस के साथ में पहले सुनो, आंखें बंद करके और ये ध्वनि सुनो। सांस के साथ में 2-5 मिनट तो यहाँ से अभ्यास हो जाएगा, और इसी में परमात्मा का नाम, कृष्ण, जो भी आपके जो आराध्य हों उनका नाम लेना, पहुँचना वहीं है, देर सवेर वहीं पहुँचना है। तो इसी में महाप्राण योग बन जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारा मंत्र सो हम चल रहा है, इसी में परमात्मा का नाम जोड़ दिया तो योग हो गया। योग किसके लिए योग करते? परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से मिलना ही योग है, ईश्वर से मिलना। कृष्ण ही ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो उनसे। और यही हमारा ध्येय होना चाहिए, देह शुद्ध मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। जगत हित करते हुए भी चलना है, स्वार्थ में नहीं डूबे रहना है। स्वार्थ जगत हित में, जगत में ये नारी नर नारायण, नर में भी नारायण है, नारी में भी नारायण है, जो बच्चा बैठे सब में नारायण है, और सब एक चेतना बताया, एक चेतना एक है, नित्य अखंड है, अविनाशी। देखिए उन्होंने पद पात किया था, सामने बैठे महात्मा बुद्ध, और कृष्ण, महात्मा बुद्ध बाद में आए, उससे पहले कृष्ण। आपने अविनाशी पद प्राप्त किया है। ऐसे तो हमारे सैकड़ों महर्षियों ने, ऋषियों ने अविनाशी पद प्राप्त किए हैं, मतलब परमात्मा को प्राप्त की है। बाद में अनेकों गुरु हुए, उन्होंने अविनाशी पद प्राप्त किया है। अविनाशी पद बोले जो जिसका विनाश नहीं होता, और हम लोग भूले हुए, हम भिन्न भिन्न बनते चले जा रहे हैं, योनियों में जाते हैं। ये मतलब रास्ते से भटकने वाला काम है। तो हमें रजोगुण तमोगुण में नहीं रहना है, हमें सतोगुणी बनना है। सतोगुणी बनेगा, परमात्मा का नाम लेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका परमात्मा आज कलयुग में है ही नहीं, कुछ नहीं बना। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही देव मंदिर है। परमात्मा यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम इधर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर बुद्धि भेद हो रहा है। बुद्धि, हाँ विशाल जी, मैं गलत कह रहा हूँ तो बता रहे, आप हमसे बहुत दिनों 2015 से हमारे और 2 साल से लगातार सुन रहे हैं। ये आचार्य हैं और अच्छे आचार्य हैं। बता देता हूँ, जयपुर घराने के नवी पीढ़ी के जो हैं, जयपुर घराना राज घराना है, इनके 9 पीढ़ी पहले उनके दरबारी होते ना 9 लोग, उसमें से वन ऑफ देम। तो नवी पीढ़ी के हैं, ये हमारे यहाँ 2015 से जुड़े हैं। तो जो पूजा अर्चना, सही पूजा अर्चना है, वो तो इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही देव मंदिर माने। इसी को स्वच्छ रखें मन को। मन ही चेतना है, अगर सहज हो गई मन देखो, इंद्रिय में इंद्रियां ऐसी हैं, देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुर्त्या। देवी माया गुणमयी तो है, लेकिन दुर्त तो है, इसको लांगना। निस्त्री गुणो भव, निस्त्री निशब्दम, मतलब इसमें आवरण से मुक्त होना है। आवरण से मुक्त होना है तो कैसे हुए? परमात्मा का नाम लेने, संयम करने से। आलस छोड़ो, जो जाग गया वो पा गया। जागो, कलयुग है। कलयुग में बहुत सरल है परमात्मा को प्राप्त करना। सब कुछ हमारे ऋषि महर्षि, सब कुछ हमारे परमात्मा नारायण श्री कृष्ण स्वयं, ये गुही विद्या उन्होंने अर्जुन को कही थी। अर्जुन बहुत प्रिय थे, और कहा मेरे अनन्य में निष्काम भाव से मेरा नाम लो, अर्जुन तू मुक्त हो जाएगा। अर्जुन मुक्त हुए। यति नाम ब्रह्मा, जिसके ब्रह्म सारथी हो जाएं, उसको कृपा, फिर तो परमात्मा की कृपा, उसको तो फिर सफल होना ही होना है। सहजम कर्म कुंते योगस्था कुर्कर्माणि योगा कर्म सुकौशलम। योगस्थ होके, यौगिक चेतना है हमारे परमात्मा की। हमें अपने अंदर तत् स्वयं योग संसिद्धा, अपने अंदर ही योग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कभी रास्ता नहीं है, वरना भटकेंगे हम इसमें। थोड़े से समय में, अल्प समय में, आज इतना मैं कह रहा हूँ आपको, कलयुग में अल्प समय, अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति। सारा कुछ जब होगा तो आपका अल्प समय पिपील का ज्ञान आपको आएगा, परमहंस भाव आपको आ जाएगा। आपको यम चिंत्यते कामम तम प्राप्त नोति निश्चितम। प्राप्त होना निश्चित है। आपके अंदर इतनी ज्ञान आ जाता है, परमात्मा पूर्ण ज्ञानमान है, 100% 100 बुद्धि का घर है।
और जितने विषय हम लोग पढ़ते हैं वो विषय तो बहुत ही छोटे में हैं। परमात्मा तो पूर्ण ऊर्जावान है, ऊर्जा आपके अंदर है, आपके अंदर भी पूर्ण ऊर्जा है, लेकिन हमें जागृत करना है। सोए हुए हैं, हमारी ऊर्जा सोई हुई है। चौथी से चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं चेतना का सप्तम अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति है। वही तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थानम, वहाँ पर तब आपको स्वरूप का ध्यान होगा। वही परमो व्योमन, परम आकाश से परे, आकाश से परे जहाँ तक शब्द है वहाँ तक आकाश है। आकाश से परे परमो व्योमन, वहाँ परमात्मा का निवास है। हमारी चेतना कहाँ निवास है? वो चेतना, यही चेतना वहाँ तक है, एक है, नित्य है, अखंड है, सूत्रे मणि गणाय। तो ये मैं जो आज बता रहा हूँ ये थोड़ा सूक्ष्म है और ये थोड़ा सा गीता, हर घर में गीता होनी चाहिए। दूसरे हमारे धर्म दूसरा भी है आपको, तो धर्म दूसरा तब भी पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये मानव निर्मित धर्म नहीं है, ये अपौरुषेय है, परमात्मा के मुंह से निकली हुई वाणी है। एक एक शब्द चैतन्य शब्द है, एक शब्द इसमें से पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। मैंने दो बातें कही, मन मना भव मद भक्तु, मेरे भक्त मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन वाला हो, मतलब उनका नाम लो, मेरा नाम लो, परमात्मा का, और मेरा ध्यान करो। तो नाम ध्यान है। जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं, प्राणायाम में तो दृष्टि यहाँ आपकी भ्रकुटी पर होगी। जब ध्यान करते तो मन को इधर उधर नहीं करना, मन जहाँ जाए जाने दो, चिंताएं मन आने दो, और परमात्मा का नाम है, महाप्राण योग चल रहा है, न इसमें जाना न उसमें जाना, थोड़ी देर में ध्यान में चले जाते हैं। वही निशब्दम है, वही परम पद है, वहीं तक नित्य जाएंगे। नित्य जब हम सुबह दोपहर शाम करते रहेंगे, सुबह शाम करते रहेंगे, सांध्य वेला, सांध्य शक्ति, मैंने दोपहर में कहा परमात्मा को भूले हुए सारी देवी संपद प्रभु कृष्ण के इर्द गिर्द होती है। और आज कलयुग में कोई उनको याद नहीं करता, एक बार नाम नहीं लेता। नाम लीजिए परमात्मा का, फिर वो देखिएगा, कृपा देखिएगा, जितना लेंगे उसके 1000 गुना लाभ मिलने वाला है, 1000 गुना। समय रूपी धन देंगे, समय रूपी धन किसको दे रहे हैं? परमात्मा अलग नहीं, परमात्मा हम एक हैं, एक हैं, जीव आत्मा परमात्मा, हमको एकाकार होना है। अपने स्वरूप के हमें ज्ञान करना है, स्वरूप अवस्थानम। वही तो जब एकाकार, नदी जाती, नदी निकलती है कहाँ से? उद्गम से होते हुए सागर में मिल जाती है। तो नदी जब सागर में मिल गई, स्पर्श हो गई, उसके बाद क्या? सागर रूप हो गई, गहराई से संबंध हो गया, परमात्मा से संबंध हो गया। और नित्य करेंगे, नित्य क्रिया करेंगे तो नित्य परमात्मा का नाम लेंगे तो सूक्ष्म से होते होते परमात्मा के गुण लेके आते। 10-20 मिनट भी ध्यान लग गया आपका तो परमात्मा के गुण लेते लेते परमात्मा के गुण आ जाएंगे, पूरी देवी संपत्ति के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो कितनी कृपा होने वाली है। परमात्मा का नाम सुबह दोपहर शाम, दोपहर में तो सिर्फ मन में ही ले लें आप, शाम को संध्या बंदन कर लें, ध्यान कर लें, समय नहीं है समय देर से कर लें, चल जाएगा। और मैं कुछ मुद्राएं बताने वाला हूँ, आगे मुद्राएं बताऊंगा। 15 मिनट कर ले जाके तो 1.25 घंटे में जो आप घूमते हैं, हाथ हिलाते हैं, वो योगा, जो योगा आज बताया जाता है वो योगा नहीं है। उस योगा से परमात्मा प्राप्त नहीं, शरीर के थोड़ा हिलाने, वो योगा जितना आप 1 घंटे में करते हैं वो तो मैं 15 मिनट में आपको दे दूंगा। 15 मिनट में कर लें और 1 घंटे 1.25 घंटे का आपको लाभ मिल गया। बताने वाला हूँ, कुछ मुद्राएं बता दूंगा, सहज मुद्राएं, हर एक कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। 8 साल का बच्चा, 8 साल तो छोड़ो, 3 साल का, 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, हमने अभी उसने वो अपना पद्मासन लगाता है, 1.5 साल से लगाना शुरू किया था, पद्मासन लगाता है। ये अपना ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र उसको आता है, सारे कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 1.5 साल के बच्चे से 3 साल में अपना विधिवत तरीके से काम करता है। तो क्यों? उसको संस्कार मिले, संस्कार दिए, संस्कार आप लेंगे, बड़े लेंगे तो अपने बच्चों को दे पाएंगे, बड़े बड़े लेंगे संस्कार। यही संस्कार है अपनी आत्मा का, अपना ज्ञान कि अल्टीमेट आपने जाना है, यद दिष्टम तद नष्टम, जो कुछ दिख रहा है वो नष्ट होने के लिए। हमारा शरीर हम आए हैं, मृत्यु निश्चित है, जन्म आए हैं तो जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। तो मृत्यु क्या है? शरीर, आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा अविनाशी पर सामने बैठे हुए कभी नहीं मरते, कभी मरेगी नहीं। हमें तो वहाँ से आनंद, परमानंद, आत्मा क्या है? आनंद है, सतचित आनंद, परमानंद। ऋषियों ने कहा है सृणमृत्यु विश्व अमृत से पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। हम अपनी आत्मा को जाने तो सही, अमृत के पुत्र है, आनंद है। वही आनंद तो हम ढूंढ रहे हैं, हम आनंद वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। वस्तुओं में आनंद ये क्षणिक है, और ये परम आनंद, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का आनंद में बिल्कुल ये परमानेंट, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये ज्ञान आपने लेना है, सबने लेना है।
तो ये मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अंत में अपनी प्रार्थना शांति सूत्र है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि ही जगदीश्वर नारायण श्री कृष्ण हैं, यही सत्य है, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।